नमस्कार। आप सुन रहे हैं अमर कहानियाँ, जहाँ पुरानी कथाएं आज भी जीवन के नए रहस्य और सीख लेकर आती हैं। पिछली बार वाली पहेली याद है? वो न्याय का तराजू वाली। हाँ, जिसमें कोई सीधा सबूत नहीं था। तो विक्रम ने क्या बताया था राजा ने? विक्रम ने ये समझा कि न्यायाधीश ने असल में श्याम के मन का डर और उसके धोखे वाली आदत को पढ़ लिया था। अच्छा। हाँ, मतलब जो निर्दोष था उसे तो अपनी छड़ी काटने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, सही बात है। पर जो दोषी था उसको पकड़े जाने का डर था। बिल्कुल। तो विक्रम ने सही पहचाना कि न्याय हमेशा सिर्फ सबूतों पर नहीं टिकता। कभी कभी सच इंसान के बर्ताव से या कहिए अंतर्ज्ञान से भी पकड़ा जाता है। और जैसे ही विक्रम ने ये कहा, बेताल गायब, हमेशा की तरह। पर राजा विक्रम भी कहाँ हार मानने वाले थे। वो फिर से उस शव को लेकर चल पड़े। हाँ, और फिर बेताल ने सुनाई एक नई कहानी और एक नई पहेली, शायद पहले से भी ज्यादा उलझी हुई। हाँ, इस बार एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी उलझी हुई कहानी पर बात करने वाले हैं। आत्मा और देह, वफादारी की कसौटी। हाँ, नमस्कार। ये कहानी वाकई बहुत गहरी है। ये कहानी सीधे वफादारी के बिल्कुल मर्म पर सवाल उठाती है, और वो जो आत्मा शरीर वाला पुराना सवाल है ना, उसे एकदम नए अंदाज में सामने रखती है। सोचिए, एक ज्ञानी ऋषि हैं देवमित्र, हाँ। जिनके पास अपनी आत्मा को एक शरीर से दूसरे में, कहीं भी किसी भी शरीर में डालने की एक कमाल की शक्ति है। गजब की शक्ति है, बिल्कुल। और फिर उनके दो शिष्य हैं। एक है उदय, जो पूरी तरह से समर्पित है, निष्ठावान, और दूसरा है प्रकाश। वो थोड़ा क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी ज्यादा है। हाँ, अपनी तरक्की की सोचने वाला। और साथ में एक राजा भी हैं, नरेंद्र। उनकी नजर ऋषि की इसी अनोखी शक्ति पर है। वो इसे पाना चाहते हैं। हाँ, और कहानी का जो असली मोड़ है वो तब आता है जब ऋषि देवमित्र वो किसी गहन आध्यात्मिक साधना के लिए अपना शरीर छोड़ देते हैं, और जाने से पहले वो अपने शिष्यों को, उदय और प्रकाश को, अपने खाली शरीर की रक्षा का जिम्मा सौंपते हैं। अच्छा। यहीं से, जैसा आपने कहा भी, वफादारी की जो असली परीक्षा है ना, उसका मंच तैयार होता है। और ये परीक्षा और भी मुश्किल हो जाती है जब राजा नरेंद्र चुपके से आश्रम पहुंच जाता है। हाँ, बिना बताए। उसे ऋषि का वो खाली शरीर दिख जाता है, और वो मौका देखता है और अपनी आत्मा ऋषि के शरीर में डाल देता है, और राजा का अपना शरीर वो वहीं बेजान होकर गिर पड़ता है। कल्पना कीजिए उस पल की क्या स्थिति बनी होगी। बिल्कुल। अब जरा सोचिए, वो वफादार शिष्य उदय जब वापस आता है, वो क्या देखता है? हाँ, क्या देखता होगा वो? सामने गुरु का शरीर है, पर उसमें आत्मा किसकी? दुश्मन राजा की। और पास में ही राजा का अपना बेजान शरीर पड़ा है, जिसमें असल में गुरु की आत्मा फंसी हुई है। हे भगवान! और ऊपर से राजा के सैनिक भी पहुंच जाते हैं। ओहो! और वो अपने राजा के शरीर को, जिसमें अब गुरु की आत्मा है, उसे मरा हुआ समझकर नष्ट करने वाले हैं। तो उदय के लिए तो ये भयानक धर्म संकट खड़ा हो गया। बिल्कुल, भयानक धर्म संकट। एक तरफ गुरु की आत्मा है राजा के शरीर में फंसी हुई और वो मरने वाली है, दूसरी तरफ गुरु का अपना पवित्र शरीर, जिसमें दुश्मन राजा की आत्मा घुस गई है, उसे अपवित्र कर रही है। और ऐसे में, और इसी उलझन के बीच वो दूसरा शिष्य प्रकाश, वो फुसफुसाता है। वो कहता है, क्यों ना गुरु के इस नए शरीर का, जिसमें राजा की आत्मा है, उसका फायदा उठाया जाए, सत्ता मिल सकती है। लालच। लेकिन उदय जो करता है वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल अप्रत्याशित। वो सैनिकों से लड़ने नहीं जाता कि राजा के शरीर को बचा ले जिसमें गुरु की आत्मा है। नहीं, वो अपनी तलवार निकालता है और अपने ही गुरु के शरीर पर वार कर देता है, उसे नष्ट कर देता है। जरा सोचिए, ये देखकर कैसा लगा होगा? प्रकाश तो चिल्ला ही पड़ता है कि तुमने गुरु को मार डाला। हाँ, पहली नजर में तो यही लगेगा कि ये गुरु की हत्या है। बिल्कुल, लेकिन यही कहानी की गहराई है। उदय का ये कदम जो है, वो असल में एक असाधारण चुनाव था, बहुत मुश्किल फैसला। उसने गुरु के शरीर की पवित्रता को, उनके आत्मिक सम्मान को, उनकी आत्मा के उस क्षणिक बचाव से ऊपर रखा। शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण पवित्रता और सम्मान। हाँ, उसका तर्क शायद यही रहा होगा कि गुरु की असली पहचान उनकी आत्मा है। उनका वो पवित्र शरीर किसी बाहरी शक्ति के कब्जे में अपवित्र नहीं होना चाहिए, भले ही इसके लिए उस शरीर को नष्ट ही क्यों ना करना पड़े। आत्मा की रक्षा ज्यादा जरूरी है, शरीर की नहीं। और इस अविश्वसनीय, चौंकाने वाले कदम का नतीजा क्या होता है? नतीजा, जैसे ही गुरु का शरीर नष्ट होता है, राजा के उस मृत शरीर में जो गुरु की आत्मा फंसी थी, वो आजाद हो जाती है। अच्छा। वो वापस आती है, उदय को देखती है और
मुस्कुराती है, मतलब उदय का फैसला सही साबित हुआ। शरीर गया पर आत्मा की पवित्रता, उसकी स्वतंत्रता वो बच गई। हाँ, गुरु की मुस्कान इस बात का प्रमाण है। कहानी के आखिर में बेताल राजा विक्रम से यही पहेली पूछता है ना? हाँ, बिल्कुल यही। कि उदय ने जो किया, मतलब गुरु की आत्मा को सीधे बचाने के बजाय उनके शरीर को नष्ट कर देना, क्या ये वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल थी, पराकाष्ठा थी? उसने ऐसा क्यों किया जब गुरु की जान साफ खतरे में दिख रही थी? क्या ये सही था? बिल्कुल। और ये सवाल हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि भाई सच्ची वफादारी आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ जान बचा लेना है, या फिर किसी के सिद्धांतों की रक्षा करना, उसकी गरिमा, उसकी आत्मा की रक्षा करना है, भले ही उसका भौतिक स्वरूप, उसका शरीर खतरे में पड़ जाए? हाँ, उदय का काम तो यही सुझाता है कि सच्ची वफादारी शायद सिर्फ शरीर बचाने से परे है। हाँ, वो किसी के मूल सिद्धांतों या उसकी आत्मिक पवित्रता की रक्षा में ज्यादा दिखती है। तो ये कहानी हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है कि जब हमें किसी के बाहरी रूप यानी देह और उसके अंदर के सार यानी आत्मा, सिद्धांत या पहचान, इन दोनों के बीच चुनना पड़े, तो हम असल में किसे ज्यादा मूल्यवान मानते हैं। और ये चुनाव कितना मुश्किल हो जाता है जब दांव पर सचमुच जीवन और मृत्यु लगे हों। वाकई सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। ये थी अमर कहानियाँ। हर कथा अपने साथ एक नई सीख और सोच लाती है। आपको कौन सा विचार सबसे गहरा लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगली कहानी तक जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।